जी, मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ। तो आज एक चौंतरा गांव से हमारे पास रेस्क्यू के लिए खबर आई थी कि उनके परिवार में शादी है। तो शादी के लिए हमने 11 लोगों को, वहां से हमारे को पता चला, हमने चौंतरा गांव से 11 लोगों को रेस्क्यू किया है। उनके बेटे की शादी थी। हमने चौंतरा गांव में काफ़ी, आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था। तो हमारे को पता चला, हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहाँ का पता था, हमारे को वहाँ से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फ़ोन आया और हम वहाँ पर गए। हमने 11 लोगों को, जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर आए सर। हम उनको लेकर यहाँ पास में गांव है एक, वहाँ पर ले आके उनको छोटा गालड़ी में शेल्टर होम। जी सर। रात को हमारे पास 7 बजे के लगभग खबर आई कि 2 लोग जो चौंतरा गांव में नोमनी नदी में बह गए हैं। तो हमने यहाँ से, हमारे को जैसे ही खबर मिली तो हमारे साथ में सूबेदार गुरप्रीत साहब साथ में गए। हम यहाँ से हमने ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बोट को लोड किया और वहाँ पर पहुँचे। उन 2 लोगों को हमने रेस्क्यू किया सर रात को। गांव चौंतरा नियर वजीदपुर। नहीं, उनको चौंतरा में छोड़ के आए हैं वो वजीरपुर। जी सर, हमने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया और पानी ज्यादा होने की वजह से हमने उनको गांव वजीदपुर में छोड़ा। वो उन्होंने बताया कि कैसे बह गए, क्या हुआ था, एकदम से कैसे? जी सर, वो मतलब कि इधर अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे गांव वजीदपुर में। वो अचानक ही वहां से जा रहे थे और नोमनी का पानी बढ़ने की वजह से वो बहाव में बह गए। अंधेरा होने के कारण शायद देख नहीं पाएंगे। जी सर। 26 तारीख से यहाँ पर लगभग हमने 40 से 50 के लगभग रेस्क्यू कर दिया। तकरीबन हमने 400 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया सर। और भी कुछ कर रहे हैं रेस्क्यू के अलावा, राहत सामग्री? जी सर, जैसे ही यहाँ से हमारे को, यहाँ पर हम सूबेदार गुरप्रीत साहब के घर में रुके हुए हैं। जैसे राहत सामग्री आते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने पहुँचानी है ये बताते हैं हमारे को, प्रशासन से हमारे को आदेश आता है, वहाँ पर हम राहत सामग्री पहुँचा कर आते हैं सर। जी, मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ। तो आज एक चौंतरा गांव से हमारे पास रेस्क्यू के लिए खबर आई थी कि उनके परिवार में शादी है। तो शादी के लिए हमने 11 लोगों को, वहां से हमारे को पता चला, हमने चौंतरा गांव से 11 लोगों को रेस्क्यू किया है। उनके बेटे की शादी थी। हमने चौंतरा गांव में काफ़ी, आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था। तो हमारे को पता चला, हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहाँ का पता था, हमारे को वहाँ से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फ़ोन आया और हम वहाँ पर गए। हमने 11 लोगों को, जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए सर। हम उनको लेकर यहाँ पास में गांव है एक, वहां पर ले आके उनको छोटा गालड़ी में शेल्टर होम। जी सर। रात को हमारे पास 7 बजे के लगभग खबर आई कि 2 लोग जो चौंतरा गांव में नोमनी नदी में बह गए हैं। तो हमने यहाँ से, हमारे को जैसे ही खबर मिली तो हमारे साथ में सूबेदार गुरप्रीत साहब साथ में गए। हम यहाँ से हमने ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बोट को लोड किया और वहां पर पहुंचे। उन 2 लोगों को हमने रेस्क्यू किया सर रात को। गांव चौंतरा नियर वजीदपुर। नहीं, उनको चौंतरा में छोड़ के आए हैं वो वजीरपुर। जी सर, हमने उनको वहां से रेस्क्यू किया और पानी ज्यादा होने की वजह से हमने उनको गांव वजीदपुर में छोड़ा। वो उन्होंने बताया कि कैसे बह गए, क्या हुआ था, एकदम से कैसे? जी सर, वो मतलब कि इधर अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे गांव वजीदपुर में। वो अचानक ही वहां से जा रहे थे और नोमनी का पानी बढ़ने की वजह से वो बहाव में बह गए। अंधेरा होने के कारण शायद देख नहीं पाएंगे। जी सर। 26 तारीख से यहाँ पर लगभग हमने 40 से 50 के लगभग रेस्क्यू कर दिया। तकरीबन हमने 400 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया सर। और भी कुछ कर रहे हैं रेस्क्यू के अलावा, राहत सामग्री? जी सर, जैसे ही यहाँ से हमारे को, यहाँ पर हम सूबेदार गुरप्रीत साहब के घर में रुके हुए हैं। जैसे राहत सामग्री आते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने पहुँचानी है ये बताते हैं हमारे को, प्रशासन से हमारे को आदेश आता है, वहाँ पर हम राहत सामग्री पहुँचा कर आते हैं।